everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to the brand new video of food feelings and healings। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मच नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे हमें पता है 2-3 डेज़ के बाद जो है वो न्यू ईयर 2024 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो हम हर साल की तरह, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं, तो हम कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करते रहते हैं और हम फोकस करते हैं कि हाँ नए साल शुरू होगा तो हम ये करेंगे, हम अपनी ये बैड हैबिट छोड़ देंगे, हम ये गुड हैबिट्स अपनाएंगे। सो हम बड़े सारे रेजोल्यूशंस जो हैं वो बनाते हैं। वो वर्क करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, बट क्यों इसी टाइम पे हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं? क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग होती है, नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला होता है। सो इट्स गुड टू रिफ्लेक्ट। हम रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं 2023 को कि आप में क्या ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप ओवरकम करना चाहोगे और क्या ऐसी हैबिट्स हैं न्यू जो आप अपने आप में लाना चाहोगे। तो उसी हिसाब से हम रेजोल्यूशंस जो हैं वो बनाते रहते हैं। सो एक्चुअली में इसी टाइम का हम क्यों वेट करते हैं? हम तो न्यू स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं, बट क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी हमारे सामने आता है और हम खुद को ये चैलेंज भी दे सकते हैं कि नया साल जो है वो स्टार्ट हो रहा है और नए साल में हमें न्यू रेजोल्यूशंस जो हैं वो रखने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशंस एक्चुअली में होते क्या हैं। व्हाट आर रेजोल्यूशंस? So simply if we try to understand, so it's a promise that we make to ourselves कि आज से हम ये कुछ नया स्टार्ट करेंगे या हमारी जो बैड हैबिट है वो हम छोड़ देंगे। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशंस हैं जो हम हर साल बनाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बनाए होंगे, कुछ के वर्क किए होंगे, कुछ के नहीं वर्क किए होंगे, बट मोस्टली अगर हम इसका परसेंटेज भी देखें तो देयर इज़ अ लीस्ट चांस कि रेजोल्यूशंस जो हम सेट करते हैं वो एक्चुअली में वर्क करें। सो वो क्यों वर्क नहीं करते इस पे भी हम आज बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नेगेटिव्स क्या हैं और आपके पॉजिटिव्स क्या हैं। क्या आप में एक अच्छी आदतें हैं जिनको आप रखना चाहोगे? क्या आप में ऐसी कुछ बुरी आदतें हैं जिनको आप इस न्यू ईयर पे पीछे छोड़ना चाहोगे? आई एम श्योर मेरी तरह आप लोगों ने भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए होंगे और उसमें से कुछ रेजोल्यूशंस कभी भी वर्क नहीं किए होंगे। तो ऐसा क्यों है? क्यों हमारे रेजोल्यूशंस जो हैं वो वर्क नहीं करते हैं? तो इसके पीछे की जो वजहें हैं कि रेजोल्यूशंस की लिस्ट तो हमारे पास बहुत लंबी होती है पर वो वर्क नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक पॉइंट जो मैं पर्सनली मैंने खुद में भी देखा है वो ये है, इट इज़ अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डीमोटिवेशन। जो मैं पर्सनली ये पॉइंट्स मानती हूँ कि हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, हम कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, हम जिम ज्वाइन कर लेंगे या जो भी है, बट दे डोंट वर्क। तो इसका एक और चीज़ ये भी है कि हम जो हैं वो रियलिस्टिक गोल्स जो हैं वो सेट नहीं करते। हम बहुत बड़े बड़े गोल्स अपने सामने रखते हैं। तो उन बड़े बड़े गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए पहले हमारी लाइफ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम छोटे चीज़ से स्टार्ट करें तो हम बड़े गोल्स तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंच सकते। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने रियलिस्टिक गोल्स जो हैं वो सेट करें। रियलिस्टिक गोल से मतलब ये है कि हम ऐसे गोल सेट करें जो छोटे हों, जो ईज़ी टू डू हों और जिनको हम डेली कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमें वीकली वो चीज़ करनी है या हमें मंथली वो चीज़ करनी है। डेली रूटीन वर्क में अगर हम छोटे छोटे गोल्स अपने सेट करते हैं तो एक डिसिप्लिन की तरफ हम चले जाते हैं। तो वो डिसिप्लिन जब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी तो आप खुद ऑर्गेनाइज्ड फील करोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे और फिर आप अपने आप को नेक्स्ट बिगर गोल्स के लिए रेडी मानोगे। सो मैंने अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे गोल्स सेट किए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पॉइंट नंबर 1 एंड दैट इज़ ड्रिंक मोर वाटर। सो सोचने की बात है कि हम इसको एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखेंगे कि हमें आज से ज़्यादा पानी पीना है। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की पॉइंट कि हम रियलिस्टिक गोल्स जब सेट कर रहे हैं तो हम ज़्यादा पानी जो है वो इनटेक करेंगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो आप देख सकते हो।
healthy skin, better mood, more energy, better digestion, weight loss, healthy heart and many more benefits जो आप सबको पता है। पॉइंट ये नहीं है कि एक बहुत छोटा सा गोल है या एक बहुत बड़ा गोल है। पॉइंट इस के वी आर ट्राइंग टू मेंटेन डिसिप्लिन, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड डिसिप्लिन इन अवर सेल्फ। तो ये रियलिस्टिक गोल्स जब हम सेट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज पाएंगे। सो प्रॉमिस योर सेल्फ कि आप इस न्यू ईयर में अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे और अपना वाटर इनटेक जो है वो अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज़ मूव मोर। मैंने किसी बुक में पढ़ा था सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। आज के टाइम में सिटिंग जो है उसको एक न्यू स्मोकिंग की तरह कंसीडर किया जाता है। तो स्मोकिंग के क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में वो हम सबको पता है। सिटिंग के भी मोर और लेस वैसे ही बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप 10 to 5 की जॉब करते हो मेरी तरह, तो आप लोग हर 10 या 15 मिनट में उठें, अपनी सीट से उठें, थोड़ी सी वॉक करें और फिर बैठें। ट्राई टू बी मोर एक्टिव। अपना पूरा दिन जो है वो अपनी काउच या अपनी चेयर पे ना निकालें, एक्टिव रहें, खड़े होके काम करें और सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, आगे पीछे रन करिए, आगे पीछे वॉक करिए। तो इस तरह से ये भी आप एक गोल सेट कर सकते हो कि मैं पूरा दिन चेयर पे नहीं बैठी रहूँगी ना या बैठा रहूँगा, मैं फिज़िकली एक्टिव रहूँगा। सो पॉइंट नंबर 3 इज़ fix your time to wake up and sleep. This point is very important and it is also known as circadian rhythm. इसको हम circadian rhythm क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे नहीं करती है। तो फिक्सिंग द टाइम टू वेक अप एंड फिक्सिंग द टाइम टू स्लीप बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आवर बॉडी नीड्स दैट। तो हमारा उठने का भी एक वक्त होना चाहिए और सोने का भी एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। इससे हमारी बॉडी नेचर के साथ सिंक्रोनाइज रहती है। नंबर 2, हमारा एक स्लीप पैटर्न सेट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आज के टाइम में आप किसी भी डॉक्टर से अगर बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे तो वो डीप स्लीप के जो इफ़ेक्ट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। देयर आर इमेंस बेनिफिट्स ऑफ स्लीपिंग डीप, स्लीपिंग ऑन टाइम एंड वेकिंग अप ऑन टाइम। सो एक प्रॉपर टाइम जो है वो सेट करिए अपने सोने का और अपने उठने का एंड हार्वेस्ट द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ दिस सर्काडियन रिदम। पॉइंट नंबर 4 इज़ मेकिंग योर बेड डेली। बहुत लोगों को ये आदत नहीं होती है। हम लोग उठते हैं, हम लोग भागते हैं अपने काम के लिए सुबह, या ऑफिस को लेट हो रहा है या वैसा कुछ हो रहा है, बट द फर्स्ट थिंग शुड बी फास्ट। अगर आप में ये हैबिट है कि आप उठते ही सबसे पहले अपना बेड जो है वो ऑर्गेनाइज करते हो, अपनी बेडशीट प्रॉपर बिछाते हो, अपने पिलोज़ अपने उसकी जगह पे रखते हो, ऑर्गेनाइज रखते हो अपने बेड को, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप दैट शोज़ दैट यू आर डिसिप्लिन्ड। सुनने में ये छोटी सी बात है, पर इट इज़ अ फर्स्ट टास्क ऑफ द डे। अगर आप इसी फर्स्ट टास्क ऑफ द डे को कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है कि आपको बाकी टास्क भी अपने प्रॉपर करने हैं। मोर ओवर जब शाम को आप घर आओगे तो आपको अपना रूम जो है वो नीट एंड टाइडी मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। पॉइंट नंबर 5 इज़ ईट कॉन्शियसली। ईटिंग पैटर्न्स जो हमारे हैं आज के टाइम में वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ईटिंग कॉन्शियसली मीन्स टू बी कॉन्शियस ऑफ द थिंग्स दैट यू आर पुटिंग इन योर माउथ। आप क्या खा रहे हो वो सोच के खाओ कि आपको क्या खाना है। आप जंक फूड बिना सोचे खाते जा रहे हो, या आप अननेसेसरी चीज़ें, पेट फुल है तब भी आप खाते जा रहे हो। तो कॉन्शियस ईटिंग मीन्स माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। So this is also very important. Point number 6 is keep your bag clean. Keeping the office bag clean is one of the thing that you should follow in your life. क्यों? क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें होती हैं कि घर का और ऑफिस का जितना भी कचरा है वो हमें हमारे बैग्स में मिलता है। तो ये आपका जब बैग जो है वो क्लीन होगा तो दैट मीन्स कि आपका जो एक चीज़ है जो आपके पास सुबह से शाम तक रहती है वो ऑर्गेनाइज्ड है। वो ऑर्गेनाइज्ड मीन्स
क्लीन है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है एंड दैट विल गिव यू अ क्लीन वाइब ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी का भी एक पार्ट शो करती है और कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी एनहांस करने में भी हेल्प करता है। ये चीज़ें छोटी हैं बट आप करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और हाइजीनिक फील होगा। पॉइंट नंबर 7 इज़ फिक्सिंग एक्सपेंसेस। सो आज के टाइम में हम लोग अननेसेसरी बहुत शॉपिंग करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए होती हैं हम वो भी ख़रीद लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। जब भी हमें कभी फ्री टाइम मिलता है हम जल्दी से ऐप्स खोल के ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देते हैं और हम ख़रीद भी लेते हैं। सो इस चीज़ पे भी, जैसे हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया ईटिंग कॉन्शियसली, इस चीज़ पे भी काम करने की ज़रूरत होती है। वी शुड स्पेंड कॉन्शियसली ऑल्सो, ताकि हम फालतू का जो खर्चा है उससे बच सकें। पॉइंट नंबर 8 इज़ ड्रेस स्मार्टली। ड्रेसिंग सेंस एंड ड्रेसिंग स्मार्टली एंड ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, ये 3 चीज़ें जो हैं ये समझ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि द वे यू ड्रेस रिफ्लेक्ट्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। ड्रेस स्मार्टली, ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन एंड ड्रेस वो चूज़ करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। पॉइंट नंबर 9 इज़ कीप योर हार्ट एट पीस। अब ये जो हमने पॉइंट्स बाहर डिस्कस किए वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट अबव ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने हार्ट को एट पीस पे रखिए। पीस मीन्स कामनेस। आपके हार्ट के अंदर की जो स्पेस है उसमें कामनेस होनी चाहिए, और वो कामनेस तभी आएगी जब आप लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। वो कहते हैं ना, एनीथिंग दैट कॉस्ट योर इनर पीस इज़ टू एक्सपेंसिव। सो ऐसी चीज़ों पे की तरफ ना जाएं जिससे आपकी मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको अपने माइंड और अपने हार्ट को एट पीस रखना है। सो डिस्ट्रैक्शन से बचें एंड टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन, एक गोल की तरह सेट करना चाहिए हमें, क्योंकि वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वी हैव। हम हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं, बट हमारे बड़े लोगों ने, आप सबको आई थिंक आपने सुना ही होगा कि अपने से नीचे वालों को देखिए। तो जब आप अपने से नीचे वालों को देखोगे तो आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि यू हैव इनफ टू बी ग्रेटफुल फॉर। यू आर फॉर्चुनेट इफ़ यू हैव food on your plate 3 times. You are fortunate if you have clean drinking water. You are fortunate if you have loved ones around you. You are fortunate if you have a bed to sleep. You are fortunate if you are earning some money. So be grateful for everything. हमें थैंक्स बोलना चाहिए भगवान को हर चीज़ के लिए जो हमें मिली है या हमें मिलती है। ये एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है जो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सुबह और शाम आप प्रैक्टिस कर सकते। सो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल एंड फील ब्लेस्ड, क्योंकि आप एक नए साल में एंटर करने वाले हैं और बहुत लोगों को शायद ये मौका नहीं मिला हो। सो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और अपने नए ये गोल्स सेट कीजिए। बहुत रियलिस्टिक गोल्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। इनमें से कुछ गोल्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, कुछ पे मैं काम करने वाली हूँ, एंड आई विल लेट यू नो कि वो गोल्स वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। सो मी नो आपने न्यू ईयर्स के क्या क्या गोल्स सेट किए हैं और आप किस तरह से उन पे वर्क करना चाहते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, यू कैन like, share and comment. You can subscribe to my channel also, it's free, and thank you so much for taking out time and listening to it. Until we meet again.